चलो बच्चों, आज हमने 2 अल्फाबेट्स पढ़े है ना, और वो कौन से? C फॉर कैट एंड D फॉर डॉग। तो अब हम C फॉर कैट, ये जो अल्फाबेट है उसके बारे में वी आर डूइंग सम इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू गिव सम इंस्ट्रक्शंस टू पेरेंट्स. For this activity, we require one paper, and you have to draw a cat on the paper, and we are filling the body of the cat with this cotton. Okay, and then we require Fevicol. Okay, let us start the activity. You can help your kids. First, I am applying Fevicol like this. Then, आपके बच्चों को ये कॉटन के ऐसे टुकड़े हाथ में देना है, और वो बच्चे ये कॉटन पीसेस, सॉफ्ट कॉटन पीसेस ऐसे रखेंगे. They will keep on the picture of the cat. Soft cotton. Parents, please use these words oftenly. Soft cotton. फ्लफी कैट. कैट फ्लफी होती है ना, सॉफ्ट होती है, तो हमारे बच्चे बोलेंगे सॉफ्ट कॉटन, फ्लफी कैट. सी हाउ वंडरफुल इज लुकिंग, राइट? नाउ आई एम अप्लाइंग फेविकॉल ऑन द टमी ऑफ द कैट लाइक दिस. वेरी इजी, very interesting. Okay, Shobha ma'am applied Fevicol on the tummy of the cat. Then again take the soft cotton and keep here on the tummy. ऐसे फ्लफी है ना, ऐसे. वेरी गुड, हमारे बच्चे कर सकते हैं. इट इज वेरी इजी. पेरेंट्स विल हेल्प देम, ग्रैंड पेरेंट्स कैन ऑल्सो हेल्प देम, नो प्रॉब्लम. ऐसे कॉटन के पीसेस हमें कैट के टमी पे रखना है. देखो, सी द कैट इज रेडी. सॉफ्ट कैट, फ्लफी कैट. और देखो पेरेंट्स बनकर देखो, सी आवर कैट इज रेडी. हाउ इज द कैट? सॉफ्ट कैट, फ्लफी कैट, सी कैट. ओके, कैसी है? हाँ देखो इसकी आंखों में हमने कॉटन नहीं लगाया है, नहीं तो वो बोलेगी अरे 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 कैसे देखूं, है ना. तो आंखों को छोड़ के हमें कॉटन लगाना है. पेरेंट्स, हमारे बच्चे जैसा भी बनाएंगे, जैसा भी कॉटन उठाएंगे रखेंगे, उनको करने दो, लेकिन उनको ऐसा कंपल्शन मत करो कि यहाँ मत रखो वहाँ मत रखो. बच्चे हैं, जैसा करेंगे अच्छा ही लगेगा. और देखिए, हम जो एक्टिविटी आज की है उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि उन्हें बच्चों को मोटर डेवलपमेंट होती है ना. वो कॉटन को तोड़ेंगे, लगाएंगे एंड उनको
वन सेंस समझेगा कि सॉफ्ट है ना, इसीलिए। और एक बात है, इतनी कैट करने में उनको कितना कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, और कंसंट्रेशन इज वेरी मस्ट फॉर अवर स्मॉल किड्स. इट इज यूजफुल फॉर देयर ब्रेन. थैंक यू. चलो बच्चों, let us have the another activity. We are going ahead. Today we also learn the alphabet D. D, D, drum. Parents, we require one paper and you have to draw drum on the paper. Then we also require Fevicol and we are pasting matchsticks on the drum, and also we need agarbatti, 2 agarbattis. Okay, let us start the activity. Shobha ma'am is applying Fevicol with the stick on the border of the picture. See carefully. Parents can help kids. Then take matchsticks, give to your बच्चों को देना है. बच्चे हाथ में मैचस्टिक पकड़ेंगे ऐसे और रखेंगे, है ना बच्चे? रखेंगे ना? हाँ, बच्चे सब कर सकते हैं. Like this. Again, apply Fevicol on the border like this. बच्चे मैच स्टिक उठाएंगे and they will keep on the border where the Fevicol is applied. How nice it is looking. बहुत अच्छा लग रहा है ना बच्चों? हमारा ड्रम बहुत अच्छा दिखेगा. Apply the Fevicol on the border. Keep the matchsticks like this. इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है और बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है. जो बच्चे उद्यमी हैं, मस्ती करते हैं, वो भी अच्छे से कर सकते हैं. हाँ, पेरेंट्स को लगता है बहुत मस्ती करता है, तो ऐसी एक्टिविटी करने से उनकी मस्ती भी थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है और उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है. ब्रेन के लिए तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये. और दोनों उंगली में दे आर होल्डिंग द स्टिक, तो उससे मोटर डेवलपमेंट भी होती है. इतने सारे फायदे एक्टिविटी के होते हैं और हमारे बच्चे भी एकदम फ्रेश हो जाते हैं. और इजी है, वेरी इजी. ओके, अभी हमारा ड्रम रेडी हो गया है. नाउ वी आर कीपिंग 2 अगरबत्तीज. वी कैन ब्रेक इट. हम उसको ब्रेक कर सकते हैं और अप्लाई फेविकॉल वेयर वी आर कीपिंग अगरबत्ती. 1 and 2. जैसा भी बच्चे करेंगे वैसा करने दीजिए. उनसे परफेक्शन हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. देखो, हमारा ड्रम भी बन गया. कितना अच्छा लग रहा है ना? आप भी बना सकते हो. वेरी इजी. मैचस्टिक उठाना, मम्मा फेविकॉल लगाएगी
आपको रखना है ना। मजा आ गया ना, मुझे तो बहुत मजा आ गया। अभी अगेन वी विल, आप मुझे बताओ, ये हमने बनाया है ड्रम, लेकिन व्हाट फॉर ड्रम? डी ड ड्रम। मम्मा डी, बेबी डी। अभी ये जब आप बनाओगे ना तो आप बार बार बोलोगे डी ड ड्रम, डी ड ड्रम। ओके, अच्छी लगी आपको एक्टिविटी? तो थैंक यू बोलना पड़ता है। बाय, हैव अ नाइस डे।